हैं प्राइम टीवी इंडिया। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के स्वास्थ्य में सुधार आया है, लेकिन उन्हें अभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। भट्टाचार्य को सांस लेने में तकलीफ होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माकपा के वरिष्ठ नेता कुछ समय से फेफड़े की बीमारी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज से ग्रसित थे। वह होश में हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का पता लगाने में सफलता हासिल की है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि चंद्रमा पर विक्रम लैंडर का पता लग चुका है। ऑर्बिटर ने लैंडर की कुछ तस्वीरें ली हैं। विक्रम से संपर्क की कोशिशें जारी हैं। हालांकि ऑर्बिटर के द्वारा ली गई लैंडर की तस्वीरें इसरो तक पहुंचना बाकी है। कैरेबियन प्रीमियर लीग की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के ड्रेसिंग रूम में दिखाई देने के बाद दिनेश कार्तिक को बीसीसीआई ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कार्तिक ने बोर्ड से बिना शर्त माफी मांग ली है। वे बीसीसीआई की अनुमति लिए बिना ही सीपीएल के प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुए थे। इसके बाद बोर्ड ने उनसे पूछा था कि आपका केंद्रीय अनुबंध रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान के बाद मतगणना हो चुकी है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव के नतीजों की घोषणा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 सितंबर तक रोक लगा रखी है। छात्र संघ चुनाव समिति की तरफ से नतीजे जारी नहीं किए जाएंगे। चुनाव समिति के मुख्य चुनाव आयुक्त शशांक पटेल ने कहा कि हमारी तरफ से शुक्रवार को संपन्न हुए मतदान के बाद 11 बजे मतगणना शुरू कर दी गई। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि चुनाव समिति छात्र संघ चुनाव के अंतिम नतीजों को रोके रखेगी, लेकिन रुझानों को घोषित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि ये संयोग ही है कि मैं हरियाणा ऐसे समय में आया हूं जब केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार के नए कार्यकाल के भी 100 दिन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए आशा का प्रतीक बन चुका है। इसलिए हमारी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और गरीबों के कल्याण का पर्याय बन गई है, जिसे देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का कहना है कि अगले साल से BS6 मानक लागू होने के बाद से डीजल वाहनों के दामों में काफी बढ़ोतरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जापान की वाहन कंपनी टोयोटा और किर्लोस्कर जॉइंट वेंचर कंपनी ने कहा कि इंडस्ट्री में बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान के लिए माल एवं सेवा कर GST की दर में कटौती भी की जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी कई देशों में मूर्तियां लगी हुई हैं। आपको बता दें, इस साल पूरी दुनिया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका में बापू की 8 मूर्तियां हैं, जबकि जर्मनी में ब्रेमेन शहर सहित उनकी 11 प्रतिमाएं स्थापित है। बापू की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें लोग आज भी सम्मान से पूजते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर समाज को प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देने के लिए आने वाले अक्टूबर में सरबत दा भला बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान समाज में प्रेम और मानवता का संदेश देने के उद्देश्य से सभी राहगीरों को शरबत भी पिलाया जाएगा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक और झटका लगा। वरिष्ठ मंत्री अम्बर रूड ने इस्तीफा दे दिया है। रूड ने ट्वीट किया कि मैंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और कंजर्वेटिव व्हिप पद भी छोड़ दिया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी 21 सांसदों को निष्कासित करने के जॉनसन के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, मैं ऐसे में अपने पद पर नहीं बने रह सकती जब अच्छे, ईमानदार, नरमपंथी कंजर्वेटिव सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया।